नमस्ते दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम जो लेखपाल का एक कोर्स में जो ग्रामीण परिवेश और ग्राम समाज का बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, आज उसको पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। तो आइए सबसे पहले देखिए, जो लेखपाल है उसका पहले पुराना नाम क्या था? पटवारी था, इसको याद रखिएगा। तो 1952 ईस्वी में देखिए यहाँ पर लिखा गया 1952 में क्या किया गया? इसको नाम था पटवारी था। इससे पहले क्या था? पटवारी था। 1952 से पहले क्या था? इसका नाम पटवारी था। तो उसको क्या कर दिया गया? नाम को बदल करके 1952 में चौधरी चरण सिंह थे, तो उन्होंने क्या किया? बदल करके नाम क्या रख दिया? लेखपाल रख दिया। इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले राज्य की संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि समाज की सबसे छोटी जो ग्रामीण समाज है उसका सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिए, परिवार होता है। ये सवाल कई बार पूछा है। क्या होता है? तो परिवार होता है। ये मत सोचिए कि व्यक्ति होता है। देखिए, परिवार में ही व्यक्ति होता है, इसको याद रखिएगा। तो व्यक्ति नहीं मानेंगे आप लोग, उसको परिवार मानेंगे। परिवार क्या है? सबसे छोटी इकाई है, इसको याद रखिएगा। और मान लीजिए कि उसका राज्य का क्या हो जाएगा? बड़ी इकाई। जैसे मान लीजिए मंडल है, इसको याद रखिएगा। राज्य है मान लीजिए, तो इसमें ध्यान रखिएगा। परिवार में सबसे छोटा क्या होता है? तो व्यक्ति होता है, इसको याद रखिएगा। ऐसे बांटा गया है। फिर देखिए, कोई परिवार होगा तो वो किस में होगा? किसी मोहल्ले में होगा। अगर कोई मोहल्ला होगा तो किस में होगा? ये गांव होगा, ठीक, तो उसमें होता है। तो एक पूछता है सवाल कि उत्तर प्रदेश में कुल गांवों की संख्या कितनी है? तो 97,941 जनसंख्या है, ठीक याद रखिएगा। ये कुल गांव उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे एक सवाल और पूछता है कि उत्तर प्रदेश में विकास खंड कितने हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। विकास खंड, विकास खंड जानते हैं ना, चाहे ब्लॉक उसी को कहते हैं विकास खंड। तो कितने हैं? संख्या उसकी है तो 826 है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास खंड की संख्या कितनी है? तो 826 है। एक सवाल और पूछता है कि उत्तर प्रदेश में तहसील की संख्या कितनी है? 350 है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 350 तहसीलें हैं, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? ये भी पूछ सकता है। तो 20वां तहसील है, वो पड़ता है आपको सीतापुर में, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है, जानना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में कुल जिला कितने हैं? तो 75 है, याद रखिएगा। कितने जिले हैं? तो 75 है। और आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, तो कितने हैं मंडल? आपको 18 मंडल है, इसको याद रखिएगा। तो हम एक और वीडियो बनाएंगे, आपको कौन सा जिला किस मंडल में आता है उसको बताना जरूरी है, क्योंकि उससे भी सवाल पूछता है कभी काल, तो जानना चाहिए, ठीक। तो हम उसको किस दिन टाइम दे करके बना देंगे, वीडियो उसका बना देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, और उत्तर प्रदेश में एक सवाल पूछता है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है? तो ग्राम पंचायत कितनी है? 58,189 है, याद रखिएगा। 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। जैसे गांव तो संख्या आप देख ही लिए थे, लेकिन जो ग्राम पंचायत जो चुनाव होता है, जैसे मान लीजिए कि एक गांव को मिला करके एक ग्राम पंचायत होती है क्या? कभी कभी देखेंगे दो दो गांव का होता है, कभी कभी तीन तीन गांव का होता है ग्राम पंचायत। तो उस तरह से याद रखिएगा आप लोग। तो आइए देखते हैं उसके बाद आगे। अब इसमें देखे थे आप, 97,941 था गांव, और ग्राम पंचायत कितनी है? 58,189 है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, भारत में कुल गांव ग्राम पंचायतों की संख्या तो कितनी है? 2,40,000, याद रखिएगा। कितना है? 2,40,202 है। समाज की एक सवाल ये भी याद रखिएगा, अभी आगे बताए थे पहले ही कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो परिवार होता है, याद रखिएगा। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होगा? तो परिवार होगा, याद रखिए। अब आगे देखिए, एक परगना होता है, तहसील होता है, ब्लॉक होता है, सबका एक अलग अलग कार्य होता है, इसको याद रखिएगा। हम बता रहे हैं कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम परगना देखते हैं। परगना जानते हैं क्या है? ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, ये दिल्ली सल्तनत में था। जैसे मान लीजिए कि तुगलक वंश, खिलजी वंश जो थे ना, उस समय से चलता आ रहा है। ये गुलाम वंश से संबंधित है, दिल्ली सल्तनत से। फिर उसके बाद मुगल में भी चला परगना, फिर उसके बाद से ब्रिटिश में भी चला परगना। और इसके दौरान
ये क्या था, प्रशासनिक व राज्य इकाई, राजस्व माने का इकाई थी ये, उस समय का ये। उसके बाद से देखिए, उस समय तहसील उसील नहीं चलता था, याद रखिएगा, उसमें परगना चलता था। न ब्लॉक था न तहसील थी, उस समय कुछ नहीं था ये सब, तो परगना उस समय चलता था। अब देखिए तहसील क्या चीज़ होती है। तहसील के बारे में ये देखते हैं। यह वर्तमान समय में राजस्व की भौगोलिक इकाई है। राजस्व जैसे वसूली है, चाहे कोई भी चीज लगान है, चाहे भूमि कर है, चाहे और भी जो है, जैसे मान लीजिए कोई मर मुकदमे जो भी होता है, मुकदमा जो होता है ना, किसी जमीन उनको लेकर, चाहे किसी व्यापार, तो कहाँ उसकी चलता है, तहसील पर चलता है। अब उससे ज़्यादा जाएगा तो जिला सत्र न्यायालय पर जाएगा, फिर हाई कोर्ट तक ले जाएगा, ये सब मैटर बढ़ता जाता है। तो वहाँ तक हमको अभी नहीं जाना है, यहाँ तक यही पढ़ना है अभी। तो राजस्व का जो वसूली करता है वो क्या कहलाता है, तहसील में होता है। वहीं पर तहसीलदार होता है, लेखपाल होते हैं, ठीक ना, अमीन होता है, तमाम कई पोस्टें हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके बाद पैसा जाता है, राजस्व कर वसूली जाता है। अब देखिए ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बारे में देख लीजिए इसको। ब्लॉक होता क्या है पहले ये देखिए। ब्लॉक, देखिए बता रहा हूँ, ब्लॉक ऐसा चीज है, आप देखे होंगे विकास खंड, नाम सुने होंगे विकास खंड। ब्लॉक का एक नाम क्या है, विकास खंड भी है, याद रखिएगा। ब्लॉक का एक नाम क्या है, विकास खंड भी है। तो आप देखोगे विकास खंड, सवाल पूछता है कि ये ब्लॉक जो क्या होता है, गांव के विकास में जो भी योजनाएं लगाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ठीक ना। उसका जो प्रशासनिक मेन अधिकारी होता है वो क्या होता है, बीडीओ होता है, याद रखिएगा। कौन होता है, तो बीडीओ होता है, याद रखिए बीडीओ, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, ये बीडीओ होता है। तो वो मेन अधिकारी होता है ब्लॉक का। उसके अंतर्गत आता है वीडियो आते हैं, आप लोग पेपर दिए होंगे वीडियो का, तो वीडियो होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है, वो ब्लॉक अधिकारी होता है, ब्लॉक विकास अधिकारी होता है वो। तो उसके अंतर्गत जो योजनाएं आती हैं वो ग्राम तक पहुंचाया जाता है, यही उसका क्या है, वीडियो का कार्य है, चाहे विकास खंड चाहे ब्लॉक का कार्य होता है, इसको याद रखिएगा। तो आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें, गांव के प्रकार देख लीजिए। गांव को कई भागों में बांटा जाता है। गांव जैसे मान लीजिए कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको बांटा जाता है। तो गांव के प्रकार, गांव को कितने भागों में, सवाल पूछ सकता है कि गांव को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको याद रखिए, गांव को कितने भागों में बांटा गया है, तो गांव को 4 भागों में बांटा गया है। इसको याद रखिए, गांव को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए उसमें किस तरह से बांटा गया है, ये इसके बारे में हम बताते हैं आपको। गांव को 4 भागों में किस किस क्षेत्र में बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। पहले कृषि कार्य वाले गांव। कृषि कार्य वाले गांव का मतलब क्या होता है, जहाँ खेती बाड़ी का कार्य होता है, पशुपालन होता है, ये सब कृषि कार्य वाले गांव होते हैं। गैर कृषि वाले गांव, जहाँ पर जैसे गांव तो हो है पर खेती नहीं होती है, उन्हें गैर कृषि वाले गांव कहते हैं। ऐसे गांव में शिल्पकार, कारीगर, ये सब तमाम रहते हैं, मूर्तिकार तरह के लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गैर कृषि कार्य वाले गांव बोलते हैं। जैसे एक और पूछता है उपनगरी, एक और बांटा गया है उपनगरी गांव। उपनगरी गांव समझ रहे हैं, जहाँ कृषि होती है और नहीं भी होती है, ठीक ना। उपनगरी गांव की सीमाएं नगरों से मिलती जुलती है। जैसे मान लीजिए कोई शहर, मान छोटा सा एक शहर नगर है कोई, उससे आपकी उस गांव की सीमा सटती हुई है, तो वहाँ पर कुछ कृषि होता है और कुछ एरिया, जैसे मान लीजिए कोई जिला है, सपोर्ट दैट, तो उसके अगल बगल क्या होगा, कृषि होता होगा। तो वो कैसा गांव, वो जो कृषि होता है वो उस गांव में, चाहे जो सटा हुआ एरिया है नगर से, तो कैसा गांव का है, उपनगरी गांव कहलाता है, ठीक ना। इसको याद रखिए, मैंने कुछ नगर का भी एरिया हो, गांव का भी मिक्स होता है। एक गांव होता है कैसा, औद्योगिक गांव, जहाँ पर खेती उती नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े कारखाने लगे रहते हैं, ठीक है। वहाँ मजदूर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं, उससे उनकी दिनचर्या का काम होता है, पालन का मैंने चलता रहता है दिनचर्या। कुछ गांव की विशेषताएं दिया गया है, इसके बारे में देखिए। गांव की कुछ विशेषताएं भी हैं, इसको याद रखिए बढ़िया से। ये क्या होता है, प्रकृति से निकटता होती है। क्या होता है, नेचुरलिटी ज्यादा है गांव में, ये भी ध्यान रखिए। प्रकृति से क्या होती है, निकटता होती है। आकार में क्या होता है, छोटा होता है। गांव कैसा होता है, आकार में छोटा होता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की तरह से, चाहे किसी जिला की तरह से बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं होता है। परिवार
में एक रूपता होता है, ठीक, एक रूपता होता है, एक ही रूप का परिवार होता है। धर्म एवं रूढ़ियों व प्रथा का महत्व होता है। देखिए, धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, रूढ़िवादी टाइप के भी लोग होते हैं गांव में, उस प्रथा को मानते हैं कि ये फलाने हैं, इसके यहाँ नहीं जाना है, चाहिए ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उस तरह के लोग मतलब हैं, रूढ़िवादी जो व्यक्तित्व रखते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली है, वहाँ पर क्या होता है, एक ही परिवार में कई लोग, जैसे चाचा चाची, कई लोग मिल करके, दादा दादी, बड़े पापा, बड़े मम्मी, ये सब लोग अपना परिवार मिल करके रहता है, तो क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार कहलाता है। एक जजमानी प्रथा का महत्व है यहाँ पर। जजमानी समझते हैं, जैसे पहले चलता था, आज भी कहीं कहीं है, मिलता आता है। तो जजमानी प्रथा जैसे पंडितों के द्वारा चलाया गया था, तो उसमें कर्मकांड, हजामत, कृषि कार्य हेतु मजदूर, तरह तरह के मैंने सबका एक बांटा गया था। कर्मकांड किसका है, मजदूरी कौन करेगा, ठीक ना, नाव वाला काम कौन करता है, ये सब तमाम चीजें हैं। शिल्पकार कौन करता है, बढ़ईगिरी का, तो ये सब जजमानी का कहा जाता है। नहीं होता है कि हमारे अरे जजमान हो, हमारा ये हमारे जजमान हैं, उस तरह की बातें होती हैं इसमें। तो ये भी एक याद रखिएगा आप लोग, जजमानी का महत्व होता है उसमें। तो या ये आगे देखते हैं। अब इसी में गांव में ही आगे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहा है, देखिए आपको। तो क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा सा सुनिए और अपने दिमाग से छांटिए, कमेंट भी किया करिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में घोषित होना किस पर निर्भर करता है। तो आप क्वेश्चन याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र घोषित होना किस पर निर्भर करता है, मैंने कोई ग्रामीण क्षेत्र कब घोषित होगा, वो किस पर निर्भर करेगा। तो एक तो बात क्या है, याद रखिएगा, जनसंख्या भी होनी चाहिए, जनसंख्या घनत्व भी होता है, व्यवसाय भी होता है वहां पर। माने कृषि व्यवसाय ना एक, चाहे शिल्पकारी है, चाहे बढ़ईगिरी है, चाहे जो भी कुछ है, वो कैसा, वो व्यवसाय है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या सही होगा, तीनों होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए, ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक अभी बताए थे, विकास खंड, आप नाम सुनोगे। तो ब्लॉक का कार्य क्या होता है, ग्रामीण विकास के लिए भौगोलिक इकाई है, भौगोलिक इकाई है। ग्रामीण विकास के लिए क्या है, भौगोलिक इकाई है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई योजना गवर्नमेंट की तरफ से आई, तो क्या होता है, हर गांव में उसकी योजना को पहुंचाना ब्लॉक का कार्य होता है, ठीक। और उसका जो मेन अधिकारी हम बताए थे क्या होता है, बीडीओ होता है। और जो ग्राम लेवल पर कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वीडीओ बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। एक सवाल और दे रहा है कि लेखपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है, ये भी बात सही है। लेखपाल ने जमीनी धर्ता, जो धर्ता का करता रहता है, धरता है। प्रशासन का राजस्व उप निरीक्षक भी है, जो प्रशासन है उसका क्या है, वो राजस्व निरीक्षक भी है, वही देख रेख करता है, बात सही है। पहले पटवारी के नाम से कार्य करता था, ये भी बात सही। 1952 में क्या किया गया, लेखपाल बना दिया गया। तो पहले पटवारी के, तो ये भी तीनों क्या हो जाएगा, मैंने सभी लोग सत्य हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक, भारत में कुल गांवों की जनसंख्या कितनी थी। भारत की बात हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक। 2011 जब जनगणना हुई थी, देखिए अभी हम पढ़े थे 2,40,000 कुछ जनसंख्या, मैंने गांव की संख्या पूछे थे, बजाय बताया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पूछा है कि वो तो पंचायतें थी, ग्राम पंचायतें थी जो चुनाव होता था। लेकिन ये पूछा है 2011 जनगणना के भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है, तो 6,40,930 है। ये भी सवाल याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का जो होता है वो चुनाव के लिए बनाया जाता है, ठीक, चाहे ये गांव, दो गांव को मिला करके ग्राम पंचायत कही जाती है, ठीक ना। लेकिन अगर उस तरह से संख्या पूछ रहा है कि कितनी माने संख्या है गांव की, तो क्या बताएंगे आप लोग, 6,40,930 पूरे भारत में है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में कितने परसेंट जनसंख्या ग्रामीण में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। तो कितना है, 68.8% कितनी रहती है जनसंख्या गांव में रहती है, याद रखिएगा। और 60 पॉइंट कितने हैं, 8%, यानी बहुत कम परसेंट ही मतलब क्या रहता है गांव, वहां पर सिटी में जनसंख्या है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं।
अब एक और क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे छोटा राजस्व जो प्रशासनिक अधिकारी जिसके पास न्यायिक शक्ति होती है वो क्या होता है? ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है पेपरों में। सबसे छोटा राजस्व प्रशासनिक अधिकारी जिसके पास न्यायिक शक्ति होती है वो क्या होता है? नायब तहसीलदार होता है, वो तहसील पर बैठता है, याद रखिएगा। क्या होता है? सबसे छोटा। एक सवाल पूछ सकता है कि सबसे छोटा राजस्व प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक पूछेगा तो तुरंत क्या करेंगे? नायब तहसीलदार को मार देंगे आप लोग। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर आगे देखिए, भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? अभी डिस्कशन हुआ था ना, ग्राम की संख्या एक अलग है, ग्राम पंचायत की संख्या क्या है? एक अलग है, 2,40,202। गांव की घनी जनसंख्या न होने के कारण कृषक का सीधा संबंध किससे सम्मिलित होता है? तो किससे होता है? प्रकृति से होता है। याद रखिए, धनी जनसंख्या न होने के कारण किससे होता है? कृषक का सीधा संबंध कितना? प्रकृति से है। जिले के प्रशासनिक शीर्ष अधिकारी क्या होता है? कलेक्टर होता है। ये तो सब लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग। जिले के प्रशासनिक का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? तो कलेक्टर होता है। ये क्वेश्चन जानना चाहिए आप लोग। एक और क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रामीण समाज की अधिकांश अवस्थाएं किस पर निर्भर करती हैं? तो कृषि और पशुपालन पर। यह भी बात सही है। किस पर निर्भर करती हैं? तो कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी दिया है, इसको भी देखते हैं हम लोग। एक बार रट लीजिए पूरा, आगे चलेगा, काम करेगा आपको। आगे देखिए, ग्रामीण समाज किसका द्योतक है? तो सरलता है, सिंपल है गांव जो है। फिर देखिए, ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है? कृषक समाज है, किसानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल है? तो अभी डिस्कशन हुआ है, कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल है। 75 तो जिला है, लेकिन मंडल कितने? 18 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्य में कौन सा स्थान है? तो चौथा है, याद रखिए। और जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछेगा तो क्या मारेंगे? पहला मारेंगे, फर्स्ट मारेंगे। किसके अनुसार? तो जनसंख्या के अनुसार। क्वेश्चन समझ में आ गया ना बात? इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। और एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये संविधान से है। कितना है? 33% होता है। महिलाओं के कितने परसेंट आरक्षित होते हैं? तो 33% है। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने गए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 7 से 17 चुने जाते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, पंच कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में अधिकतम कितनी ग्राम सभाओं की बैठक होती है? मीटिंग 2 बार होती है, याद रखिएगा। एक व्यक्ति के लिए एक पंचायत का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? जैसे प्रधान विधायक चुनाव जो लड़ने के लिए है तो कितना एज होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। उससे कम है तो व्यक्ति नहीं लड़ सकता है चुनाव, इसको याद रखिएगा, ये जानना चाहिए। राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा, जो राजस्व परिषद है हमारा, प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका लखनऊ में है, याद रखिएगा। राजस्व संबंधी विवाद निपटाने के लिए शीर्ष न्यायालय कहाँ पर है? राजस्व परिषद का होता है। राजस्व संबंधी जो भी विवाद होता है, शीर्ष न्यायालय क्या करता है? उसका राजस्व परिषद में होता है। भारत में गांवों में निवास करता है, किसने कहा था? महात्मा गांधी। ये बात सही है, बहुत बार पूछा गया सवाल में, परीक्षा में, कि भारत किस में निवास करता है? तो गांवों में निवास करता है। परगना क्या होता है? स्वतंत्रता पूर्व राजस्व इकट्ठा करने वाली प्रशासनिक इकाई है। सही बात है, दिल्ली सल्तनत से चलती हुई आ रही है। ये भी क्या है? ये राजस्व इकाई है, मतलब इकट्ठा करने का इकाई, प्रशासनिक इकाई थी। कब थी ये? तो स्वतंत्रता से पहले की बात है, आज की बात नहीं है, इसको याद रखिएगा। परगना, बहुत लोग तो परगना अपना जानते भी नहीं होंगे, हमको जहां तक आइडिया है। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस खत्म होने वाला है। कौन सा गांव प्रकार नहीं होता है? गैर व्यवसायी गांव। कौन सा गांव प्रकार नहीं है? गांव का प्रकार नहीं है। गांव को 4 भागों में बांटा गया था ना, अभी देखे थे आप लोग, तो उसमें कौन सा नहीं था? गैर व्यवसायी गांव है, जिससे कोई व्यवसाय नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है गांव में कोई व्यवसाय ना हो, तो वो हो जाएगा, ठीक ना। तो गैर व्यवसायी गांव। गांव की विशेषताएं नहीं है, क्या क्या है देख लीजिए। प्रकृति से नजदीकी जीवन, रूढ़िवादी सोच के लोग, ठीक। और जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग कमेंट करके क्या करेंगे? बताएंगे। ये तो विशेषताएं हैं, इसको याद रखिएगा। ये जो प्रकृति में नजदीकी जीवन है, तो ये विशेषता है गांव की। रूढ़िवादी सोच के लोग, मतलब ये भी विशेषता है। अजमानी प्रथाएं प्रचलित होती हैं, संयुक्त परिवार है, ये सब गांव का क्या है? इसको याद रखिएगा, ये गांव का है, गांव की विशेषता है।
लेकिन आपसे कमेंट में बताइएगा हमको गांव की विशेषता कौन सी नहीं होती है, ठीक ना। तो ये गांव की विशेषता थी। ठीक है, बस आज इतना ही। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।